दगाबाज 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 रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। हो कल मिले है, कल मिले तो हमका भूल गए आज रे, है दगाबाज रे। तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवध क्लासेज अयोध्या और मैं हूं धर्मेंद्र यादव। और आज आप पढ़ेंगे घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी पढ़ेंगे, इसको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। तो जैसे इसमें कुछ नियम होते हैं घातांक और करणी। घात मतलब होता है जैसे हम कर दें x की पावर a लगा दें, ये घात हो गया। हम कह दें √x, तो ये करणी हो गया। ये करणी हो गया, ये घात हो गया। इसे घात कहेंगे और इसे कहेंगे करणी। तो इसमें कुछ नियम होते हैं जिसको पहले जानना आवश्यक है। इसे नियम क्या है, जैसे दिया गया हो x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर a, तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर a प्लस a या x की पावर 3a। मतलब यदि बेस समान होता है, यदि आधार समान हो तो घातें खुद में खुद जुड़ जाएंगी, घातें अपने आप ही जुड़ जाती हैं। लेकिन यदि बेस समान ना हो तो घातें नहीं जुड़ेंगी। जैसे क्वेश्चन दिया जाए a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y मल्टीप्लाई a की पावर z, इसके हल करेंगे तो a की पावर x प्लस y प्लस z हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जुड़ा नहीं, क्योंकि इसमें सब संख्याएं अलग अलग हैं, इसीलिए इनको प्लस में कर देंगे ऐसे। तो ऐसे घात बनता है। घात में कुछ और नियम देख लेते हैं। जैसे दिया गया हो x अपान y, यहाँ पे a लगा हो, यहाँ पे a लगा हो पावर में, ऐसा होता है। तो क्या करते, जब बटे में होता है तो अगर नीचे वाला अंश अगर हर को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। मतलब x की पावर a पहले से है, y गया तो y की पावर माइनस a हो जाएगा, ये बन जाएगी इसका। लेकिन यदि ऐसे दिया गया हो a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर m, तो क्या करेंगे a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m डिवाइड मतलब भाग कर देंगे इसे a की पावर m से, दोनों कैंसिल हो गया, a की पावर n बच गया। ऐसे इसे हल कर सकते हो। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है आपको बता रहे हैं, आगे कुछ एग्जाम्पल इसके दे रहे हैं, अच्छे एग्जाम्पल हैं, देखिएगा। तो आगे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इस अभ्यास से। तो क्वेश्चन ऐसे दिया गया था, 36 की पावर 1/2 का मान कितना होगा। 36 की पावर 1/2 मतलब इस 36 को कुछ ऐसा करिए कि ये 2 जो है कैंसिल हो जाए। तो हम जानते हैं 36 जो है ये 6 का वर्ग है। 36 का वर्गमूल 6, मतलब 36 को हम 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब पावर से पावर में गुणा होता है, पावर 1/2 पहले से था, ये 36 की पावर 6 की पावर 2 लिख दिए। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब 6 की पावर 1 बचा। 6 की पावर 1 का मान 6 होता है। किसी की पावर अगर 1 आ रही है तो उसका मान वही रहेगा जो अंदर की संख्या में होता है। ऐसे यहाँ देखिएगा 8 की पावर 2/3 का मान कितना होगा। तो 8 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 2/3, ऐसा लिखेंगे 2 4 8। अब 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 लिख दीजिए। और पावर से पावर में गुणा भी होता है, मतलब 2/3 पहले से वहाँ पर था। ये 2 की पावर 3 अब लिखे और 2/3 पहले से था, तो 3 3 कैंसिल हो गया,
और 2 की पावर 2 का मान आ जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 2 का वर्ग 4। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है 16 की पावर 3/4। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 8 16 की पावर 3/4। अगर 3/4 है तो इस 2 अगर 4 बार है तो 2 की पावर 4 तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और पावर से पावर में गुणा होगा। 3/4 पहले से था, इस अंदर संख्या का मान 2/4, 3/4 पहले से था, 4 4 कट गया, 2 की पावर 3 मतलब यहाँ किए थे 2 की पावर 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 की पावर 3 का मान होता है 8। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ऐसे दिया गया है 2 की पावर -2। अब माइनस में आ गया। अगर माइनस में पावर आ जाती है तो इसके आधार को मतलब इस अंदर की संख्या को बटे कर देते हैं। अगर बटे कर देंगे तो ये पावर अपने आप प्लस हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 2 है तो इसका मान 4 होता है, तो सामान्य बात है 2 की पावर 2 का मान 4 होता है, तो 4 की पावर -2 हो गया। अब हर में तो बटे में 1 रहता ही है लेकिन लिखा नहीं जाता है, लेकिन जब इसको पलट देंगे तो उस बटे को लिखा जाएगा तब 1/4 की पावर। अब ये जो पावर है ये प्लस हो गया। अब इसकी पावर जब संख्या पलट गई, अंश का हर का अंश हो गया, तो इसकी पावर जो माइनस थी वो प्लस हो गया। अब 1 का वर्ग 1 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। यही आंसर आ गया, 1/16 इसका आंसर आ गया। ऐसे यहाँ देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 8/25। तो 8/25 मतलब 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखिए, और 125 को लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख देंगे, कि पावर लगा हुआ है -4/3। ये लगा हुआ है। अगर ये 2 3 बार है, 5 भी 3 बार है, तो दोनों को क्यों ना हम इकट्ठे कर दें, मतलब एक में ही कर दें। इसको हम 2/5 की पावर 3 लिख दे रहे हैं। 2/5 की पावर, क्योंकि दोनों 3 3 बार है, दोनों को इकट्ठे करके 3 लगा दिए पावर। अब पावर से पावर तो गुणा होता है, तो -4/3 है। अब 3 से 3 कट गया, मिल गया 2/5 की पावर -4। वही पहला नियम लग गया। यदि पावर माइनस में हो तो संख्या को घुमा दीजिए, पावर प्लस हो जाएगी। तो घुमाएंगे मतलब 5/2 कर देंगे। अब तक 2/5 था, अब 5/2 कर देंगे तो ये पावर जो है प्लस हो गया। अब 5/2 की पावर 4 अगर हो चुका है ये, तो 5 की पावर 4 का मान अगर गुणा करेंगे तो 5 को आप गुणा करेंगे 4 बार, और 2 को भी गुणा करेंगे 4 बार, तो 5 की पावर 4 का मान 625 होता है। गुणा करने आपको मालूम हो जाएगा। और 2 की पावर 4 का मान 16 होता है। तो यही जो है आंसर आ गया, 625/16 इसका मेनली आंसर आ गया। इसके 5 क्वेश्चन ये हैं। आगे किसमें 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसे मिटा दे रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको फिर से चेक कर सकते हो, देख सकते हो। देखिएगा, इसको हल करते हैं। 16 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0.36। अगर इसे हल करेंगे, सबसे पहले जब गुणा बीच में लग जाए तो उनका बेस समान करना चाहिए। बेस समान मतलब दोनों, अगर ये 2 हैं तो ये भी 2 बन जाए, 16 को भी। अब 2 से कम तो हो नहीं पाएगा ये, लेकिन 16 तो कम हो सकता है ना। तो 16 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार लिख देंगे 16 को। 16 हो गया ये, की पावर 0.16
मल्टीप्लाई 2 की पावर 0.36। अब 2 4 बार है तो 2 की पावर 4 लिख दीजिए। यहाँ पे बताए थे घात से घात में गुणा होता है, 0.16 गुणा हो जाएगा। और यहाँ पे 2 की पावर 0.36 है। अब बेस समान हो गया। जब बेस समान होता है तो घातों को ऐड कर लेते हैं। बेस इसका समान भी गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, 2 लिख देंगे। 16 चौके 64 मतलब 0.64 गुणा हुआ, और ये प्लस होके 0.36 ऐड हो जाएगा। दोनों गुणा की इतना आया, इसको ऐड कर लिए तो मिलकर ये 2 की पावर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 001 मतलब 1.00 मतलब कितना, केवल ये एक ही है। इसका मतलब 2 की पावर केवल 1 बन जाएगा और इसका मान 2 होता है। ये आंसर आ गया इसका। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 2 की पावर 56 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 256 की पावर 0.09। इसे क्या करेंगे, सर्वप्रथम ये देखेंगे कि इनमें बेस जो है बिल्कुल समान है, दोनों की पावर एक है, दोनों की जो बेस है वो आधार है वो एक जैसा है। अगर बेस समान होता है तो घातें अपने आप जुड़ जाती हैं। तो बेस समान है, 256 हो गए। इनकी पावर को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 16 और 9 मिलकर 25 बन जाएगा। ये 2.5। अब जो 25 है इसे भी हम तोड़ सकते हैं। 256 को अगर लिखना चाहेंगे तो 256 जो है ये 4 की पावर 4 है। 4 को 4 बार लिखेंगे अभी तो 256 आएगा। अब पावर से पावर में गुणा होता है, ये हो गया। तो 25 चौके 100 मतलब 4 की पावर 100 हो गया। लेकिन 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब पॉइंट के बाद 0 का महत्व होता नहीं है, इसका मतलब 4 की पावर केवल 1 है, बराबर इसका मान 4 हो गया। किसी की पावर यदि 1 होती है तो उसका मान वही रहता है जो बेस में रहता है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आगे अगला क्वेश्चन इसमें आते हैं। हो तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, हो तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, 64 की पावर -2/3, 64 की पावर -2/3 और मल्टीप्लाई में है 1/4 की पावर -2। तो 64 को जैसे बताया अभी, 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हो। 64 को 4 की पावर 3, अगर 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 64 होगा ये, तो 64 होगा। इसका मतलब 4 की पावर 3 लिख दिए, गुणे में -2/3। और अभी इसको बताया थे यदि किसी की पावर माइनस हो उसको पलट देते हैं तो पावर प्लस हो जाएगी। मतलब 4/1, और बटे में 1 लिखा नहीं जाता है, इसको लिखिए ना। तो 4 की पावर ये +2 हो गया। अब इसकी जो पावर थी वो प्लस हो गई, अब तक माइनस था, पलट दिए इसको, प्लस हो गया। 3 से 3 है, 3 से 3 कट गया। अच्छा, 4 की पावर -2 बचा, -2 बचा, गुणे 4 की पावर +2 बचा। बेस समान हो गया, घाते तो जुड़ना है, लेकिन बेस समान तो है तो -2 + 2 ऐड कर लेंगे। जब प्लस और माइनस दोनों साथ साथ जुड़ता है तो ऐसे कंडीशन में घट जाता है। वहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, घटाने पे दोनों कैंसिल हो गया, 4 की पावर 0 आ गया। इसका मान जो होता है 1 होता है। किसी की पावर यदि 0 आ गया तो उसका मान 1 होगा। अभी इसको चाहो तो और आप हल कर सकते हो। इसे अगर हल करना चाहेंगे तो 1/16 लिख देंगे और इसको 16, तब भी कट गया ये। 4 की पावर 2 का मान 16, 4 की पावर 2 का मान 16, तब भी 1 आ जाएगा आंसर। तो ये आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
हो तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। अगला क्वेश्चन ये है 5 की पावर 7 गुणे 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 8। गुणा में घाते जुड़ती बेस समान हो तो अभी बताया गया। तो 5 5 तो बेस समाने हैं। 5 की पावर 7 7 और 4 11 हो गया डिवाइड बाई 5 8 हो गया। अब भाग में है तो भाग में चाहे भाग करो चाहे बटे में लाके भाग करो। तो भाग लाके बटे में कर दीजिए आप। 5 की पावर 8 भाग बटे में हो गया। अगर भाग बटे में हो गया तो 8 पावर यहाँ पर है, यहाँ 11 पावर है। तो 11 पावर को हम लिखेंगे 5 की पावर 8 5 की पावर 3 नीचे 5 की पावर 8 8 3 11 वही तो हुआ। गुणम घाते जुड़ जाती हैं। 8 3 11 हुआ ये। तो 8 पावर कट गया। 5 की पावर 3 बच गया और 5 की पावर 3 मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणा कर लेंगे तो 125 आ जाएगा। 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब 125 आ गया इसका आंसर। ये क्लियरिटी हो गया इसका। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन इसका है आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे दिया गया है 0.0032 पावर 0.6 1 2 3 4 5 5 अंक बाद दशमलव लगा है। 5 अंक के बाद दशमलव लगा है तो क्यों ना इसको सॉल्व किया जाए। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 32/1 लिखने के बाद नीचे 5 जीरो बढ़ा दीजिए। अब दशमलव तो खत्म हो गया ऊपर से। ऊपर जो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है ये खत्म हो गया। पावर जो है वही रहने देंगे 0.6। 32 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार। 2 दूना 4 8 16 32। 1 लाख को लिखेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा करेंगे इतने आएगा। 5 जीरो बढ़ गया। पावर लगा देंगे 0.6। अब 2 की पावर कितना बन गया? 2 की पावर 2 2 2 मतलब 5 बार है। 2 की पावर 5 बन गया और ये 5 बार 2 की पावर 5 है। मतलब दोनों क्यों ना हम इकट्ठे कर लें। जब दोनों पर घात 5 5 है तो दोनों को इकट्ठा कर ले रहे हैं। दोनों को इकट्ठा करके हल कर दे रहे हैं। अब वहाँ गुणा में क्या होता है? पावर से पावर गुणा होता है 0.6। पावर से पावर गुणा होता है तो हल करेंगे तो ऐसा बन जाएगा ये 2/10 की पावर 5 छक्के 30 मतलब 3 बन गया। 3 बन गया। ये 3 बन गया। इसे और हल कर दीजिए। इसे जब और हल करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2/10 गुणे 10 गुणे 10 कर दीजिए। और हल करेंगे तो 8 हुआ। ये तो नीचे 1000 हुआ। 2 की पावर 3 बार है इसका मतलब 8 हुआ और ये 10 3 बार है इसका मतलब 1000 हुआ। जब 8 में 1000 से भाग कर देंगे 1000 से 8 में तो नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 अंक बाद लग जाएगा दशमलव। ऐसे बन गया। 1 2 3 अंक बाद दशमलव लग गया। 1000 से भाग करने पे इतना आ गया। तो यही जो है आपका आ गया आंसर। अरे भाई 2 की 2 2 2 8 हो गया। 10 10 10 1000 हो गया। अगर इसे हम और अलग से भाग करेंगे तब भी इतने ही आएगा आपका हल करने पर। 1000 से भाग करेंगे 8 में ऐसा कर करेंगे 1000 भागे 8 तब भी जो है इतने ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और भाई सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए आप, जिससे कि आपको तब अच्छे समझ में आएगा। अगर कम देखेंगे तो आपको कम समझ में आएगा। इसीलिए पूरा वीडियो देखिए
और तब आपको इंटरेस्ट वीडियो के पढ़ने में आएगा इसमें। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि वीडियो प्रसारित हो और आपको लाके अच्छी वीडियो बताएं यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना केवल। धन्यवाद। जय हिंद।